बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पीछे मत बैठिए, आप लोग सामने आ जाइए, सामने की कुर्सी खाली आ जाइए। आप बैठे, आप बैठे, आप आ जाओ, इसको कोई तकलीफ नहीं है, आइए तो सामने आइए। आज ये जो महफिल सजी है, ये एक शख्सियत बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में, इसके अलावा और कुछ है बताइए? नहीं। ये जो महफिल है ये उनकी मोहब्बत में, और हमारा जो यहाँ इतना इस्तकबाल किया गया, तहे दिल से आप लोगों ने, जो इसमें शामिल हैं मोहम्मद इमरान साहब जिला अध्यक्ष जिला कासगंज, मोहम्मद कलीम अंसारी साहब, जाहिद सलमानी साहब जो इस वार्ड से प्रत्याशी भी हैं, राशिद खान साहब नगर अध्यक्ष भरगैन, सद्दाम भाई, मोहम्मद यासीन साहब, नफीस साहब, अकील भाई, शकील साहब, इमामुद्दीन साहब, आजम खान साहब, नाजिम अब्बासी साहब, इसरार अंसारी साहब, इसरार मंसूरी साहब, मोहम्मद जावेद साहब, नूरुल हुदा साहब, रईस अहमद साहब, हाजी मुख्तार साहब और दीगर जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो मुझे एक नाचीज़ को आपने इतना ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। पहले मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा अपना परिचय दे देता हूं आपको। मैं भी आपका भाई हूं, इसी गंजनवाड़ा की मिट्टी में पैदा हुआ। कुछ लोग शायद जानते होंगे, जो 40 साल से ऊपर की उम्र वाले हैं शायद वो जानते होंगे। यहीं गंजनवाड़े में मेरा मुकाम है, बड़े भाई साहब रहते हैं, आप लोग शायद जानते हो, रिजवान कादिर एडवोकेट मेरे बड़े भाई। तो मैं यहाँ पला बड़ा, यहाँ गंजनवाड़ा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद ए कॉलेज कासगंज से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने 2 साल यहाँ सावर रोड पुलिस चौकी के पास मेडिकल स्टोर भी चलाया था, शायद किसी को ध्यान हो, बाबर मेडिकल स्टोर के नाम से। तो मैं यहीं का बाशिंदा हूं, कोई परदेसी नहीं, आप लोगों का भाई। उसके बाद आर्मी ज्वाइन की, और वहां से रिटायर होने के बाद, जैसे आप लोग ओवैसी साहब की मोहब्बत में बैठे हैं, इसी तरीके से मैंने ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन की। 2017 में मैंने ज्वाइन। इसके बाद 17 से लेकर 8 साल हो गए, लगातार मैं कोशिश करता रहा। गंजनवाड़े का बाशिंदा होने की वजह से मुझे जिला कासगंज का प्रभारी भी बनाया गया। हाजी शौकत अली साहब प्रदेश अध्यक्ष साहब ने, और डॉक्टर मेहताब चौहान साहब जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे जिला कासगंज का प्रभारी भी बनाया। और यहाँ की कोशिशों में मैं लगा रहा, ये संगठन खड़ा हुआ, मुझे इमरान खान जैसे जिला अध्यक्ष मिले, मुख्य महासचिव जैसे जाहिद सलमानी मिले, कलीम अंसारी मिले, राशिद खान मिले, और बहुत से लोग मिले। एक छोटी सी टीम खड़ी की, और वो टीम, वो पौधा जो अब से 3-4 साल पहले लगाया गया था, वो धीरे धीरे अब फल देने लगा है। पिछले नगर पालिका के इलेक्शन में 2 प्रत्याशी हमने लड़ाई थी, सभासद।
कोई लड़ने को तैयार नहीं होता। फिर भी हमने कोशिश की, 2 प्रत्याशी लड़े और 1 जीता। आज गंजनवाड़ा नगर पालिका में 1 सभासद हमारा है, आले इमरान अंसारी। दूसरा भी बहुत कम मार्जिन से हार गए। कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है, लेकिन अपना काम करते रहना चाहिए। आज दूसरा इलेक्शन ग्राम पंचायत वाला, जिसमें हमारे जाहिद सलमानी साहब आपके इस वार्ड नंबर 10 से पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं। वार्ड नंबर 7 से पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि टिकट भी इन्हीं का होगा, क्योंकि टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रदेश अध्यक्ष करते हैं और वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा टिकट इन्हीं का होगा। एटा में भी हमने कोशिश की, वहां भी संगठन खड़ा करने की कोशिश की, जिसमें जाहिद सलमानी साहब का काफी योगदान रहा। वहां भी हमारा टीम गठित हो चुकी है। कासगंज में भी टीम है, अमापुर में भी है, सहावर में भी है, पटियाली में भी है, भरगन में भी है। तो धीरे धीरे कारवां बढ़ रहा है और हम पैगाम देने आए हैं इत्तेहाद का। पीछे बैनर पे लिखा हुआ है पैगाम इत्तेहाद। ये पैगाम दिया जा रहा है आप लोगों को, आपस में इत्तेहाद कायम। बगैर इत्तेहाद के कोई कुछ हासिल नहीं होता। जब आपके हाथ मजबूत कब होंगे? जब 1 और 1 मिलकर 11 बनेंगे, तब आपको मजबूती मिलेगी और तभी आपकी पूछ होगी समाज में, सरकारों में पूछ होगी। जब तक आप अकेले अकेले घूमेंगे, ना कोई पूछने वाला होगा, ना कोई गछने वाला। ऐसे ही आपको जो है दूर से देख के हेलो बाय बाय टाटा हो जाएगा, लेकिन आप अगर संगठित होंगे तब आपकी बात मानी भी जाएगी, सुनी भी जाएगी और आपकी परेशानियों का हल भी निकाला जाएगा। आज सांप्रदायिक ताकतों ने हदें पार कर दी, सारी लक्ष्मण रेखाएं क्रॉस कर दी हैं। क्या आपको दिखाई नहीं देता? दिखाई देता है सब। सारी लक्ष्मण रेखाएं क्रॉस कर दी हैं। जान माल की हिफाजत नहीं, मान सम्मान की हिफाजत नहीं, इज्जत और इकबाल धूल धूसरित कर दिया गया। खान पान पर पाबंदी, पहनावे पे पाबंदी, रहन सहन पे पाबंदी, आना जाना मुश्किल हो गया। अब वक्त है फैसले का। अब आपको फैसला करना ही होगा, नहीं चलेगा काम। क्या आप अब भी उन जमातों के पिछलगू बनना चाहते हैं? उन जमातों के पीछे पीछे चलना चाहते हैं या उनकी गुलामी करना चाहते हैं, जिन्होंने आपको इस्तेमाल करके तेजपात के पत्ते की तरफ फेंक दिया? क्या आप उनकी गुलामी करना, अभी भी गुलामी करना चाहते हैं? अब वक्त फैसले का है, आप फैसला कीजिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आप जुड़िए, ज्वाइन कीजिए। बहुत लोग इस पार्टी से जुड़ रहे हैं और इस इलाके में जिला कासगंज के तहसील और विधानसभा पटियाली में वार्ड नंबर 7 से हमारे एक प्रत्याशी डॉक्टर जाहिद सलमानी साहब को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर कामयाब बनाइए। ओवैसी साहब के बारे में एक चलता फिरता आदमी कमेंट कर देता है? एक चलता फिरता गैर मामूली सा, वो मामूली सा आदमी
जिसकी कोई औकात नहीं, सीधा कह देगा अरे ये तो फला है? उसको शर्म नहीं आती उस शख्सियत की काबिलियत पे, उस शख्स की हैसियत पर? जब वो पार्लियामेंट में बोलता है, 543 की लोकसभा में जब बोलता है तो पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, मतलब पत्ता खनकने की भी आवाज नहीं आती है। पूरे हिंदुस्तान से चुने हुए प्रतिनिधि उस सभा में होते हैं, लोकसभा में 543। वो लोग जब इतनी गौर से सुनते हैं उसकी बातों को, और यहां चलता फिरता आदमी उस पर कमेंट कर देता है, बड़े शर्म की बात है। और ये आदमी कौन है? ये हम में से ही, हमारे ही भाई होगा, चचा होगा, ताऊ होगा, बेटा होगा, मामा होगा, फूफा होगा, खालू होगा, वही लोग हैं। कब तक गुलामी करोगे? कब तक दरी बिछाओगे? कब तक दूसरों के कहने पे काम करोगे? अब वक्त अपने पैरों पे खड़े होने का। कोई साथ समंदर पार से नहीं आएगा अब आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए। अब खुद कुआं खोदना है और पानी पीना है। जैसे और वक्ताओं ने कहा कि एक ओवैसी क्या कर लेगा, एक से मिलकर 11 बनते हैं। धीरे धीरे ताकत बढ़ रही है। आज महाराष्ट्र में हंगामा कर दिया है, 125 कारपोरेटर्स वहां पर जीते।